मत्स्य महाजनपद of 6th century BC was located in Rajasthan. मत्स्य जयपुर, अलवर, भरतपुर areas of Rajasthan. Capital Viratnagar, Bairar. Mentioned in Mahabharata as the kingdom ruled by King Virat, where Pandava spent their incognito exile. Which was the capital of Magad? Girivraj, Rajgir. Girivraj, Rajgir, earliest capital of Magad, founded by Brihadrat, became the center under Bimbisara and Ajatasattu. बृहद्रथ ने मतलब वो किया था राजगीर को, फिर बाद में जटासंधु ऐसे ही कुछ नाम था, उन्होंने राजगीर को अपनी राजधानी बनाया था। बृहद्रथ ने इसको वो फॉर्म किया था, ठीक, फाउंडेड बाय बृहद्रथ, बिकेम सेंटर अंडर बिंबिसार एंड अजातशत्रु। उदयन ने फिर पाटलिपुत्र को बनाया। प्रतिष्ठान, कैपिटल ऑफ असमक, तमिल, गोदावरी के साउथ में है ये, तमिलनाडु। प्रतिष्ठान वैशाली वज्जी की कैपिटल है। चंपा अंग का। राजगीर इज हिस्टोरिकली सिग्निफिकेंट फॉर फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल एज ए प्रोमिनेंट साइट ड्यूरिंग जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। राजगीर में जैन काउंसिल और बुद्ध काउंसिल के लिए, मतलब ये शिक्षाओं के लिए फेमस है। पहला वो बुद्ध काउंसिल राजगीर में हुआ था। विच सिटी सर्व्ड एज द कैपिटल ऑफ एंशिएंट किंगडम ऑफ मगध ड्यूरिंग अर्ली वैदिक पीरियड? तो राजगिरी, मगध का राजगिरी। मॉडर्न राजगीर वॉज द अर्लीस्ट कैपिटल ऑफ मगध ड्यूरिंग अर्ली वैदिक पीरियड, लोकेटेड इन मॉडर्न बिहार। इट वॉज नोन एज गिरिव्रज, मेंशन इन बुद्धिस्ट एंड जैन टेक्स्ट एज ए सेंटर ऑफ लर्निंग एंड पॉलिटिक्स। चंपा कैपिटल ऑफ अंग महाजनपद। वैशाली वज्जी प्रोमिनेंट रिपब्लिकन सेंटर। पाटलिपुत्र became capital under Udayin during Haryank dynasty. Rajgiri, first Buddhist council, was held after the death of Gautam Buddha. It remained a significant political and cultural center before Patliputra became prominent. Okay. Which was the initial capital of Magad? मगध का इनिशियल कैपिटल कौन सा था? तो वो था गिरिव्रज या राजगीर। गिरिव्रज या राजगिरी was the first capital of Magad. It was seat of power for the early Haryank dynasty, ruler like बिंबिसार एंड अजातशत्रु। ठीक, और उसके बाद फिर इनके बाद कौन है? उसके बाद आए अरे यार सिंह, अरे यार उसके बाद नंद है, फिर मौर्य आए से शिशुनाग। हाँ, शिशुनाग सर। मौर्य के बाद फिर शुंग आए। पाटलिपुत्र बिकेम द कैपिटल अंडर उदयन। वैशाली कैपिटल ऑफ वज्जी। चंपा अंग का कैपिटल। द कैपिटल शिफ्ट फ्रॉम राजगिरी टू पाटलिपुत्र अंडर उदयन। ठीक। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट ए कैपिटल ऑफ मगध एम्पायर? मगध का कौशाम्बी। कौशाम्बी मगध का एम्पायर नहीं था, कौशाम्बी था वत्स महाजनपद का। ठीक। राजगीर पहले था मगध का। राजगिरी गिरिव्रज का ही नाम है। पाटलिपुत्र उदयन ने बनाया। ठीक, लेटर मगध। ठीक। कौशाम्बी बिकेम इम्पॉर्टेंट ड्यूरिंग किंग उदयन ऑफ वत्स। कौशाम्बी जो थे उदयन, वत्स के जो राजा थे उदयन, उनके समय कौशाम्बी वो थी, बहुत फेमस थी। राजगीर रिमेन्ड ए स्पिरिचुअल एंड एजुकेशनल सेंटर ड्यूरिंग बुद्धिस्ट एंड जैन पीरियड्स। What is the town configuration of ancient Shravasti? Crescentic है। ठीक, श्रावस्ती एन एंशियंट सिटी लोकेटेड नियर साहित महित इन उत्तर प्रदेश। साहित महित भी कहते हैं श्रावस्ती को, साहित महित। Excavated remains suggest it has a crescent shape layout. A major Buddhist center during lifetime of Gautam Buddha, associated with Jeetvan monastery. कौन सा है? जीतवन monastery, where Buddha spent many rainy seasons. मतलब सबसे अधिक तो यहीं उन्होंने बिताया। Alexander Cunningham, the father of Indian archaeology,
identified Sravasతి's crescentic layout during excavation in 1861. Which initial ruler of Magad killed his father, enthroning also was killed by his same reason. अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या की, फिर बिंबिसार उदायन ने अजातशत्रु की हत्या की, फिर उदायन की भी हत्या हो गई। बहुत मामला गड़बड़ है। Magad, which initially Magad. Ajatasattu killed his father Bimbisar to ascend the throne. He was later killed by his son Udayin. This pattern, parricide and patricide, reflect unstable political environment in Haryang dynasty. Bimbisar, a progressive and diplomatic ruler known for expanding Magad through marital alliance. Udayin, son of Ajatasattu, known for establishing Patliputra as capital. Nagdasak, last ruler of Haryang dynasty, overthrown by Shishunag dynasty. Nagdasak. What was the name of dynasty of Ajatasattu? Haryang dynasty के थे. Ajatasattu belonged to Haryang dynasty. Haryang dynasty was the first ruling dynasty of Magad. Maurya related to Chandragupta Maurya after the fall of Nanda. देखिए, पहले हरियंक थे, फिर कौन आए? फिर आए ये, अरे हरियंक के बाद शिशुनाग के बाद नंद के बाद मौर्य के बाद सुंग। ठीक है। Nand succeeded Shishunag dynasty, known for its military strength. Gupta, a later dynasty known for golden age of India. Ajatasattu was known for his wars with Kosala and Vajji for fortifying Patliputra. His reign marked the emergence of Magad as a dominant power. Haryang dynasty, known for the consolidation of Magad power. Significant ruler Bimbisar, Ajatasattu, Udayin, known for consideration of Magad power. Significant कौन थे? बिंबिसार के कत्ल अजातशत्रु ने किया, अजातशत्रु का कत्ल उदायन ने किया. Political assistance, the act of parricide, killing one's father. Parricide मतलब पिताजी की हत्या करना, by अजातशत्रु, and patricide by उदायन. Highlight the dynastic intrigues of ancient Magad. It reflects transition of power through violence rather than peaceful succession. The prince who was responsible for the death of his father was Ajatasattu or Udayin bhi. Ajatasattu was a Haryang dynasty ruler of Magad. He killed his father Bimbisar to ascend the throne. The act was driven by his ambition to influence from Devadatta, a cousin and rival of Gautam Buddha. ये इसलिए क्यों किया गया? क्योंकि वो देवदत्त से प्रभावित था, जो महात्मा बुद्ध के कजिन था और उनका राइवल था देवदत्त. हो. Chandra Pradyut, king of Avanti, known as Pradyut of the Fierce,
कंटेम्पोरेरी ऑफ अजातशत्रु। चंद्र प्रद्योत ये अवंती का राजा था। प्रसेनजीत कौशल का राजा था। एन एलाई एंड लेटर एडवर्जरी ऑफ मगध। उदयन वत्स का राजा था। रोमांटिक लेजेंड विथ वासवादत्त। अजातशत्रु expanded Magad by conquering Vajji and engaging in conflict with Kosal. His act of parricide marked the brutal political transition in Magad history. Who defeated and assimilated the Vajjis of the Empire of Magad? Who defeated and assimilated the Vajjis of the Empire of Magad? Ajatashatru. अजातशत्रु एनेक्ट वज्जी रिपब्लिक। वज्जी रिपब्लिक को क्या किया उसने? एनेक्ट मतलब जीत लिया। आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड कॉन्फ्लिक्ट ही यूज्ड ए न्यू वॉर इंजन महाशीलकंटक। अरे यार महाशीलकंटक। अच्छा महाशीलकंटक एंड ही यूज्ड न्यू वॉर इंजन महाशीलकंटक एंड ए कवर्ड कैरियोट रथ मुसल फॉर द सीज। अच्छा महाशीलकंटक वार इंजन और कवर्ड चैरियट रथ मुसल फॉर द सी। द वज्जी कन्फेडरेसी लेड बाय लिच्छवी हैड वैशाली एज इट्स कैपिटल। वज्जी को जीता क्योंकि वो वैशाली लिच्छवी जो था कैपिटल था। अरे सॉरी लिच्छवी जो थे वहाँ राजा करते मतलब वहाँ क्लैन था वो। और वैशाली राजधानी थी। चंद्रगुप्त मौर्य फाउंडर ऑफ मौर्यन Empire not associated with Vajji annexation. Ashok Kalinga War propagation of Buddhism. Mahapadmanand की first king of Nand dynasty known for military expansion. Bhagavati Sutra mentioned the Ajatashatru victory was due to internal dissension among the Vajji clan. His victory consolidated Magad power in Ganga Valley. Power of Magad. Power of Magad was extended over Malwa region during the reign of शिशुनाग। शिशुनाग के समय मतलब मगध जो है मालवा रीजन की तरफ फैलना शुरू किया क्योंकि उसने क्या किया? शिशुनाग ने डिफीटेड किंग ऑफ अवंती मालवा एंड इनकॉर्पोरेटेड मगध एम्पायर। अवंती के राजा को उन्होंने हराया और मगध एम्पायर को वहाँ तक फैलाया। ठीक। दिस मार्क द एंड ऑफ अवंती इंडिपेंडेंस एंड मेड मगध द मोस्ट पावरफुल स्टेट इन नॉर्थ इंडिया। शिशुनाग। Bimbisar and Ajatashatru mainly focus on annexation of Anga and Kosal. Udayabhadra, son of Ajatashatru, less involved in territorial expansion. Avanti under Pradyot was formidable rival, but after defeat it remained part of Magad till the Mauryan Empire. Who was the founder of Nand dynasty of Magad? Mahapadmanand. Mahapadmanand was considered the first king of Nand dynasty, referred to as Ekarath, the sole ruler, known as destroyer of Kshatriyas. He was Shudra king who consolidated Magad power. Dhananand, last ruler of Nand dynasty, defeated by Chandragupta Maurya. Nandivardhan, no significant. Mahanandin, possibly father of Mahapadmanand. The Nand expanded the Magad empire and amassed enormous wealth, which later facilitated Chandragupta's rise. Which king of Magad is also known as अपार परशुराम किसे कहा जाता है? महापद्मनंद को, क्योंकि इन्होंने क्षत्रियों को मतलब मारा। महापद्मनंद was known as अपार परशुराम because of his ambition to destroy Kshatriya, similar to Parshuram, who is depicted the destroyer of Kshatriya in माइथोलॉजी। बिंदुसार सेकेंड मौर्यन एम्पायर थे। बिम्बिसार और बिंदुसार अलग अलग हैं।
बिंबिसार हर्यंक डायनेस्टी के फाउंडर थे और बिंदुसार जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद दूसरे राजा थे। ठीक है। सेकेंड, अजात शत्रु नोन फॉर वार विथ वज्जी एंड कौशल। वज्जी, वैशाली। कालाशोक सक्सेसर ऑफ शिशुनाग। शिशुनाग के बाद कालाशोक बना। एसोसिएटेड विथ सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल। कालाशोक जो है वो सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल को वो किया। कालाशोक शिशुनाग डायनेस्टी का ठीक मगध को। Who among the following made बनारस सेकेंड कैपिटल? बनारस को सेकेंड कैपिटल किसने बनाया? शिशुनाग ने। शिशुनाग ने मालवा प्लेट्यू जीता, अवंती। शिशुनाग मेड वाराणसी हिज सेकेंड कैपिटल आफ्टर वैशाली। वैशाली के बाद शिशुनाग ने बनारस को अपना दूसरा कैपिटल बनाया। अजातशत्रु फोकस्ड ऑन कंसोलिडेटिंग पाटलिपुत्र। कालाशोक known for presiding over second Buddhist council. Mahapadmanand extended Nand dynasty but did not establish Banaras as capital. Banarsi was an important cultural and religious center, and its selection as a capital reflects strategic importance in Ganga Valley. Magad imperialism. The shift of the capital from Rajgir to Patliputra under Udayan was strategic, ensuring better control over Ganga trade routes. Nanda dynasty centralized rule and wealth accumulation set stage for Maurya Empire. Republican resistance. Vajji confederation defeated by Ajatashatru marked the end of powerful republican system in northern India. Which dynasty ruled over Magadha after Nanda dynasty? Nanda dynasty के बाद कौन आया? Maurya. The Maurya succeeded the Nanda dynasty in Magadha. Chandragupta Maurya, with the guidance of Chanakya Kautilya, overthrew the last Nanda ruler Dhananand around 321 BCE. Nanda dynasty known for its immense wealth and military strength. The last king Dhananand was unpopular due to heavy taxes. The last king Dhananand was unpopular due to heavy taxation. Sunga dynasty founded by Pushyamitra Sunga after the fall of Maurya in 182 BCE. Gupta dynasty 3rd century CE में established one known as Golden Age of India. Kushan dynasty ruled in northwestern India. Kushan dynasty northwestern India, not over Magad context. The transition from Nanda to Maurya marked the rise of centralized imperial power in India, with Patliputra as the capital. Chanakya political strategy played a pivotal role in dynastic change. Which inscription is the evidence of King Nand? तो हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन ऑफ खरवेला। ये बताया था कि महापद्मनंद ने एक कैनाल बनाया है कलिंग में। ठीक, मेंशन दैट महापद्मनंद एक्सकेवेटेड ए कैनाल इन कलिंग. This inscription provides indirect evidence of the Nanda rule and their control over Kalinga. रूमनदेही पिलर इंस्क्रिप्शन एसोसिएटेड विथ अशोक. हाथी गुम्फा जो है ये नंद रूलर से वो है कि उन्होंने वो बनवाया. रूमनदेही अशोक से संबंधित है. मार्किंग द बर्थ प्लेस ऑफ बुद्ध, उस पर लिखा है कि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ. जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन ऑफ रुद्रमन डिस्क्राइब अचीवमेंट ऑफ रुद्रमन प्रथम वेस्टर्न क्षत्रप. जूनागढ़. अयोध्या इंस्क्रिप्शन ऑफ धनदेव linked to Sunga dynasty. Nanda were considered the first empire rulers in India, laying the groundwork for the later Maurya expansion. इन्होंने मतलब मौर्य एक्सपेंशन के लिए वो बनाया. खरवेला इंस्क्रिप्शन नॉट ओनली प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ हिज रीन बट आल्सो द हिस्टोरिकल एविडेंस ऑफ नंद इन्फ्लुएंस.
आर इन द फॉलोइंग मगधन डायनेस्टी इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो पहले हर्यंक थे, फिर हर्यंक के बाद कौन आए? हर्यंक के बाद आए शिशुनाग, शिशुनाग के बाद नंद, नंद के बाद मौर्य, मौर्य के बाद शुंग। हर्यंक 544 to 400 फाउंडेड बाय बिम्बिसार। शिशुनाग इसके बाद आया, फिर शिशुनाग के बाद नंद डायनेस्टी फाउंडेड बाय महापद्मनंद। मौर्य डायनेस्टी चंद्रगुप्त मौर्य ने। शुंग डायनेस्टी पुष्यमित्र शुंग। हर्यंक वेयर द अर्लीस्ट रूल ऑफ मगध, followed by Nand, who succeeded Maurya and Dhananand's defeat. After Dhananand, Pushyamitra Shung, last Mauryan ruler, overthrew the last Brihadrat Kumar, marking the rise of Shung dynasty. देखिए, जीवक द फेमस फिजिशियन ऑफ द टाइम ऑफ महात्मा बुद्ध वाज एसोसिएटेड विद कोर्ट ऑफ, किस इनके कोर्ट में था ये? बिम्बिसार के कोर्ट में था। इन्होंने भेजा था चंद प्रद्योतक की, मतलब उनको वो हुआ था, कुछ हुआ था जॉन्डिस, तो उनको भेजा था दवा के लिए। इसको एक बार फिर से देख लिया जाए। हाथी गुम्फा ये बताता है कि महापद्मानंद ने कलिंग में वो बनवाया, अरे कैनाल बनवाया। रुमनदेई ये बताता है कि बुद्ध जी जो है लुम्बिनी में जन्म हुए थे, ये अशोक ने वो किया था। जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन बताता है रुद्रमन प्रथम के बारे में। अयोध्या इंस्क्रिप्शन ऑफ धनदेव ये बताता है कि ये मतलब शुंग डायनेस्टी से रिलेटेड था। ठीक, बस एक बार ये याद किया जा रहा था। जीवक रिनोन्ड फिजिशियन एंड पर्सनल डॉक्टर ऑफ बिम्बिसार, ही ट्रीटेड गौतम बुद्ध एंड वाज एसोसिएटेड विद मगध कोर्ट। इन्होंने मतलब गौतम बुद्ध की भी दवा की है। चंद प्रद्योत रूलर ऑफ अवंती हु आल्सो टू जीवक मेडिसिनल सर्विसेज। प्रसेनजीत कौशल के राजा थे, ये बिम्बिसार के वो थे कंटेम्प्रेरी। उदयन रूलर ऑफ वत्स, ये जीवक से एसोसिएटेड नहीं थे। जीवक इज सिग्निफिकेंट इन बुद्धिस्ट लिटरेचर नोन फॉर इट्स मेडिसिनल एक्सपर्टीज एंड कंपनसेट सर्विस। The 6th century BC was a period of great religious upheaval in all parts of the world. The Vedic religion had become very complex. दोनों सही है। 6th century BC witnessed the emergence of new religious and philosophical ideas across the world. Emergence of Buddhism and Jainism. चाइना में Confucius थे, Greece philosophical idea of Pythagoras and Socrates. Iran teaching of Zoroaster. The Vedic religion had become ritualistic and complex, emphasizing sacrifice, yagna and priestly dominance. There was a global intellectual movement challenging the traditional socio-religious order. In India, Buddhist and Jain philosophers opposed Brahmanical rituals and propagated simplicity and moral conduct. Nanda and Maurya transition. The Nanda unpopularity paved the way of Chandragupta Maurya, guided by Chanakya, to establish more centralized and efficient empire. The 6th century BC marked a paradigm shift in religious practices worldwide, driven by rational thoughts and ethical discourse. Jivak legacy as a Buddhist healer exemplifies the scientific approach to medicine during ancient times. The town of Kalpi is situated on the bank river of Yamuna. The Kalpi is located in Jalon, Uttar Pradesh, on the bank of Yamuna. Historically known as Kalpriyanath, Kalpriyanath या Kalpriya Nagari, became over Kalpi over time. Kalpriya Nagari, built in 4th century by King Vasudeva. Kalpi held a stage important during medieval Indian time. It was a significant trading center during Mughal period and played a vital role in 1857 revolt. During ancient time, Kalpi was an important town in the Bundelkhand region and was known as cultural and economic significance. ठीक है, अब आते हैं हम लोग इस पे कुरु। कुरु 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 का है वत्स का, देखिए 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 पांचाल का अहिचित्र, ठीक, कुरु का इंद्रप्रस्थ, कौशल का साकेत,
साकेत और कौशल का साकेत श्रावस्ती, तो वत्स कौशाम्बी। ठीक। कुरु इंद्रप्रस्थ मॉडर्न दिल्ली मेरठ, पंचाल अहिचित्र नॉर्थन पंजाब बरेली रीजन, अच्छा अहिचित, और ये नॉर्थ पंचाल का है, साउथ पंचाल का कंपिल है। कौशल साकेत अयोध्या और ये अरे श्रावस्ती साकेत महेंद्र। वत्स कौशाम्बी नियर प्रयागराज, वत्स का कौशाम्बी। इंद्रप्रस्थ एंशियंट कैपिटल ऑफ पांडवा, अहिचित्र मेंशन इन महाभारत एज ए मेजर सिटी, साकेत अयोध्या लॉर्ड राम, कौशाम्बी बुद्धिस्ट प्रोमिनेंट सेंटर ऑफ बुद्ध। ठीक। मत्स्य विराटनगर, कुरु इंद्रप्रस्थ, शौरसेन मथुरा, अस्मक पोटन, अस्मक क्या तमिलनाडु गोदावरी साइड, मत्स्य विराटनगर मॉडर्न जयपुर अलवर, कुरु इंद्रप्रस्थ दिल्ली रीजन, सूरसेन मथुरा मॉडर्न मथुरा, अस्मक पोटन गोदावरी एंड नर्मदा। मत्स्य known for legendary king Virat mentioned in Mahabharata, Sursen center of Krishna's childhood activities, Asmak Buddhist text. Which of the following is not correctly matched? कंबोज राजपुर हाटक, अस्मक पोटन पोटली, हाँ सही है। सुरसेन कौशाम्बी नहीं है भाई, कौशल श्रावस्ती, सुरसेन मथुरा, कंबोज राजपुर हटक। देखिए ये कौशाम्बी जो है पंग, अरे यार अभी बता रहा हूँ। कंबोज राजपुर हटक एंशियंट कंबोज रीजन नियर पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। अस्मक पोटन पोटली गोदावरी और नर्मदा के बीच में। कौशल श्रावस्ती कैपिटल ऑफ कौशल। मथुरा इम्पोर्टेंट सेंटर फॉर वैष्णविज्म कृष्णा वर्शिप। कौशाम्बी कैपिटल ऑफ वत्स महाजनपद, कौशाम्बी वत्स का था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट श्रेणी सिस्टम इन एंशिएंट इंडिया। श्रेणी was an organization of trade and artisan, बिल्कुल सही है। क्वालिटी एंड प्राइस वेर डोमिनेटेड बाई श्रेणी, सही है। श्रेणी यूज टू कंट्रोल द कंडक्ट ऑफ इट्स मेंबर, सही है। श्रेणी सिस्टम वॉज प्रिवेलेंट ओनली इन नॉर्थ इंडिया, नहीं भाई व्यापारी हैं हर जगह रहेगा। श्रेणी सिस्टम वॉज ए फुल फॉर्म ऑफ गिल्ड ऑर्गेनाइजेशन दैट इंक्लूड ट्रेडर आर्टिसन एंड क्राफ्टमैनशिप। इट रेगुलेटेड क्वालिटी प्राइसेस एंड सोशल कंडक्ट। ठीक। The system was not confined to northern India but was prevalent in both northern and southern part. And southern part. Shrenis were responsible for collective bargaining and social security for their members. The Arthashastra of Kautilya mention rules and regulation of श्रेणीज। कौटिल्य ने रोल और रेगुलेशंस के बारे में बताया है श्रेणी। कल्पी, इट प्लेड ए क्रूशियल रोल ड्यूरिंग फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, लेटर बिकेम सेंटर फॉर फ्रीडम स्ट्रगल, महाजनपद एंड कैपिटल। चलिए ये हम लोगों का खत्म होता है। थैंक यू, बाय बाय, बस अब अगले मिलते हैं।